ईरान अमेरिका जंग जिसकी एंड गेम अभी तक गैर वाज़ेह है, क्योंकि ना तो निकलने का कोई रास्ता पता चल रहा है और तेहरान अभी तक अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है, लेकिन इसमें जो हूतीज़ का एलिमेंट है उसने बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है और उनकी तरफ से जो धमकियाँ आई, जो अटैक्स आए, उसके बाद ज़ाहिर है गौर करना पड़ रहा है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान को भी। लेकिन क्या ये फुल स्केल वॉर में बदलने जा रहा है सारा मंजरनामा, जब अमेरिका की तरफ से भी ये धमकियाँ और तैयारियाँ की जा रही हैं कि वहाँ न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट किया जा सकता है। सो आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं इस बारे में? आपने एक प्रेडिक्शन की थी, मेरा ख्याल है वो पहले शामिल कर लेते हैं। तो ये रूल आउट नहीं करना चाहिए आपको कि अमेरिका वापस आएगा जंग में, दफ़ा फिर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा, फिर वो ये कहेगा कि ईरान ने अपने वादे ये तोड़े, ये ठीक नहीं किया, न्यूक्लियर की इशू, ये सेटलमेंट नहीं हो रही, फलाना नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, एंड पीछे हटेगा और पीछे हट के फिर इट माइट कम बैक टू अटैक ईरान अगेन। अमेरिका और इसराइल फिर वापस आएंगे बमबारी करने के लिए। सो इसीलिए मेरा ख्याल है ये जो सारे जीसीसी के ममालिक हैं ये भी यही शक करते हैं कि अभी जंग ख़त्म नहीं हुई, अभी स्टॉक पाइल्स तेल के ख़त्म हो रहे हैं, अमेरिका अपने हथियार जो है वो ठीक कर लेगा, रीस्टॉक कर लेगा, ऑयल सप्लाईज जो है वो कर लेगा, मिसाइल्स उसके इकट्ठे हो जाएंगे एंड सो ऑन, बिकॉज सबसे ज़्यादा डिप्लीशन वहीं हुई हुई उनकी रॉकेट्स। तो आई थिंक द आर्ग्यूमेंट दैट अमेरिका वापस आएगा जंग करने के लिए इसराइल के साथ, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। अच्छा सिट साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप जो बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है बैकफायर कर रही है। क्या सिचुएशन बनेगी? देखिए सिचुएशन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रही कि इस दलदल से कैसे निकले, और उसको उसके ऊपर इसराइल और बाकी का प्रेशर यही है कि इसको और बढ़ाएं आप। अच्छा, और बढ़ाने का ये है कि वो कहते हैं कि कम से कम 1 महीने के लिए, और इसको उसके बाद मुश्किल हो जाएगा। 2 वजह, एक ये कि एक तो वो मिड टर्म्स पहुंच जाएंगी और आपको 1 महीने के अंदर कोई विक्ट्री शिक्ट्री तो मिलनी कोई नहीं, रेजीम चेंज तो होना नहीं, और आपका भी नुकसान होगा। ऑलरेडी पता चला है कि अभी तक पेंटागन का ये एस्टिमेट है कि $35 बिलियन खर्च हो चुके हैं। 35 बिलियन डॉलर। अच्छा, अब इस वॉर की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने 1.5 खरब डॉलर का नया बजट मांगा है, इसको वो मंजूर हो गया और वो मंजूर कर दिया है रिपब्लिकन कांग्रेस ने। तो मतलब ये है कि सिचुएशन तो बहुत ख़राब होती जा रही है, मगर एक जैसे कहते हैं ना राउंड डोनाल्ड ट्रंप और लगाएगा, क्योंकि उसने अब दिखाना ये है कि मैं जीत के निकला हूँ। अभी सब दुनिया ये कह रही है कि तुम हार गए हो, और ये अमेरिका के लिए ये तस्लीम करना कोई आसान बात नहीं है। सुपर पावर है और उसको वो अगर ये तस्लीम कर ले कि मैं हार गया हूँ ईरान के आगे, तो फिर तो उसकी जो ग्लोबल स्ट्रेटजी है वो फ़ारग हो जाएगी, मगर वो तो फ़ारग हो ही रही है। तो इसलिए मैंने ये प्रेडिक्शन की थी कि एक दफ़ा फिर ये आएगा, जो कुछ इस फेंक सकता है ये फेंकेगा। और अब हमें ये समझ आ गई है कि वो तैयारी पूरी हो रही है, और ईरान को भी इस बात का पता था कि ये जो MOU है ये इसके ऊपर अमेरिका कभी भी इसके ऊपर नहीं बैठेगा, किसी न किसी स्टेज पे इसको तोड़ के फिर आएगा वापस। और अब अमेरिका ने जिस तरीके से ट्रांसफ़र किए हैं मिसाइल्स एंड एयरक्राफ्ट एंड रीफ्यूलिंग प्लेन्स और सारा कुछ, तो उससे यही समझ आ रही है कि अमेरिका एक दफ़ा बहुत बड़ा हमला फिर करेगा। और उधर से डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये धमकी दे दी, मगर डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत सी धमकियाँ देता है। ईरान पीछे नहीं हट रहा, ईरान कह रहा है कि आ जाओ, और ईरान ने ये कह दिया है कि अब MOU ख़त्म हो चुका है, वी आर एट वॉर। और वो वॉर जो है उसके अंदर अब उसने हूथीज़ को भी एक्टिवेट कर दिया, और अगर हूथीज़ को एक्टिवेट कर दिया है तो ये तो फिर सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात नहीं रही, ये तो फिर सुएज़ कैनाल और बाब एल मंदब की बात बन गई है। यहाँ से 20% तेल दुनिया का जाता है, वहाँ से 15% वहाँ से जाता है, तो ये इसके साथ तो ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, और सबसे पहले अमेरिका के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप पीछे तो हटेगा, एक दफ़ा फिर आएगा वो, इसलिए मैंने ये प्रेडिक्शन की थी, और अब जो सारे इंडिकेशंस यही हैं कि वो वापस आ रहे हैं। अच्छा, मगर जो इसमें जो नया डायमेंशन जो बना है, नया डायमेंशन ये है कि क्या बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे या फिर बमबारी की कैंपेन, न्यूक्लियर फैसिलिटी की बात करिए। अच्छा, अब वो क्योंकि पहले डोनाल्ड ट्रंप कह चुका है कि हमने इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर दिया, और फिर अभी तक कह रहा है कि हम लड़ने जा रहे हैं, तो लड़ना किस लिए जा रहे हैं? अगर आप कहते हैं कि आपने न्यूक्लियर प्रोग्राम उड़ा दिया है, तो अब आप क्या करने जा रहे हैं? तो अब ये कह रहा है पीट हेगसेथ वगैरह, उनके डिफेंस सेक्रेटरी वगैरह कह रहे हैं कि नहीं, हम जो उनकी फैसिलिटीज़ रह भी गई हैं, हालांकि वो कर कुछ नहीं सकते, हम उनको ख़त्म करना चाह रहे हैं, ये सिर्फ शो ऑफ फोर्स करना चाह रहे हैं। इसीलिए ये डिस्कशन हो रही है कि क्या जहाँ ये यूरेनियम स्टोर किया हुआ है ईरान ने, वो कोई पहाड़ है उसके नीचे, पिकैक्स माउंटेन है, ये
मतलब स्पेकुलेशन है। जी, तो अमेरिका ने कहीं ना कहीं टारगेट करना है उस पहाड़ को, ताकि उसके नीचे 300 फुट नीचे जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। और हो सकता है वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करें, या वो B-52 और B-1 और B-2 बॉम्बर्स जो हैं विद द बिग बंकर बस्टिंग बॉट्स वो करें। पर डेफिनेटली एक नई अटैक, एक वेव ऑफ अटैक अमेरिका करेगा। और इसीलिए अब आपने देखा कि उनको फैसिलिटीज़ जो हैं टेक ऑफ लैंडिंग की इसराइल भी दे रहा है, और उधर से यूके ने भी कर दिया, जर्मनी ने भी कर दिया, वहाँ हॉस्पिटल्स वगैरह सब तैयार हो गए। तो आई थिंक एक किस्म की सपोर्ट मिल रही है डोनाल्ड ट्रंप को टू डू दिस। और आपको पता ही है कि इटली के अंदर भी ये इशू बन चुका था कि खुफिया तौर पे अपने, हालांकि मेलोनी ने कह दिया था कि हम नहीं करेंगे, मगर पता ये चला कि उनके अभी भी एयर स्पेस इस्तेमाल हो रही है। हाँ। और उनकी जो एयरपोर्ट्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। वो खुफिया तौर पे हो रहा था। तो इसलिए आई थिंक एक अटैम्प्ट फिर करेगा डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बाद फिर देखना ये है कि उसके अंदर अमेरिकन कैजुअल्टीज़ कितनी होती है और ईरान कैसे रिटेलिएट करता है। ईरान ने ये तक वाजे कर दिया कि हम रिटेलिएट करेंगे, हम सारा गल्फ़ की ऑयल और बबल मंदब की ऑयल ख़त्म कर देंगे। अगर आपने हमारे ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर या वाटर सैलिडेशन प्लांट्स या पावर प्लांट्स के ऊपर अटैक किया तो हम गल्फ़ के अंदर जितने भी हैं उनको कर देंगे। और आई थिंक दे विल आल्सो अटैक इजराइल। अभी आपने देखा अभी हाल ही में इजराइल के ऊपर कोई बमबारी नहीं हो रही, बट आई थिंक दे विल आल्सो गो फॉर इजराइल दैट। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारे अमेरिकन पेंटागन के मिलिट्री एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इसके बाद अमेरिका कुछ नहीं कर सकेगा, बिकॉज और इनके पास मिसाइल्स और रॉकेट्स और ड्रोन्स नहीं है जी। इन्वेंट्री बिल्कुल नीचे आ चुकी है जी, और 25% पे आ गई है, और इतनी जल्दी इन्वेंट्री बिल्डअप नहीं हो सकती। तो ये है उसकी आखिरी कोशिश किसी तरीके के साथ कोई रेजीम चेंज। मैं तो ये समझता हूँ ये फिर असैसिनेशन या इस किस्म की तरफ जा सकते हैं, एंड दे कैन अगेन ट्राई टू कि कुर्दों को, बलोचों को, अज़रबाईजानीज़ को एक दफ़ा ये फिर रेजीम चेंज की सारी जगह से ये अटैक करने की कोशिश करें। इसीलिए ईरान ने अपना इंटीरियर मिनिस्टर यहाँ भेज दिया। मैंने एक प्रेडिक्शन की थी कि ये बात क्या होगी। उनका विजिट जब एंटीसिपेटेड था तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि ईरानी वज़ीर दाखिला क्यों आ रहे हैं पाकिस्तान, तो आपने क्या बताया था? मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसे इश्यूज डिस्कस होंगे जो कि आगे जाके मसला बन सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान के जो बलूचिस्तान का हिस्सा है जी, अमेरिका की कोशिश है वहाँ भी उकसाया जाए लोगों को, जैसे कुर्दों को। इस तरीके से ईरान को फ़िक्र है कि यहाँ भी जो पाकिस्तान और ईरान का सिस्टम में बॉर्डर है वहाँ वो बैठे हुए हैं ईरानी बलोच, और वो भी एक आज़ाद बलूचिस्तान तंजीम चलाना चाह रहे हैं। अच्छा। आपको याद होगा वहाँ से भी इंडियंस ने पाकिस्तान के ऊपर भी स्पाइंग कर रहे थे। तो इसलिए हो सकता है कि ये भी बात करने आ रहे हों कि जी आप में ख्याल रखना कि हमारा इस बॉर्डर के ऊपर अच्छा, ये लोग जो आपके इलाके में बैठे हुए हैं अच्छा, उसका भी आप ज़रा देख लीजिएगा ज़रा। तो ये भी हो सकता है। आई थिंक इंटीरियर टू इंटीरियर तो इसी किस्म की डेवलपमेंट्स होती हैं, टेररिज्म, बॉर्डर प्रॉब्लम्स एंड सो ऑन। तो ये प्रेडिक्शन थी उनके विजिट से तकरीबन 24 घंटे पहले। मैंने प्रेडिक्शन की थी कि ये बात क्या होगी, बात होगी कि जो ईरानियन बलूचिस्तान की सेसेशनिस्ट तंजीम है वो पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के ऊपर है और उसको अमेरिका हेल्प कर रहा है। तो यहाँ जैसे अमेरिका कुर्दों को कह रहा है कि जी आप निकलो बाहर लड़ो, हाँ, और ईरान उसकी भी तैयारी कर रहा है कुर्दों के ख़िलाफ़ भी, और इधर मेरा ख्याल है ये सिस्तान के अंदर बलोच तहरीक जो है आज़ादी की उसके ऊपर भी। तो इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान को भी ये कह दिया कि ये आप ज़रा ख्याल रखिएगा कि आपकी तरफ से अगर कोई अटैक आए। आपको पता पहले भी एक इस किस्म की जब अटैक हुई थी फ्रॉम बलोच गुरिल्लाज जो कि ईरानियन है ऑन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, तो ईरान ने पाकिस्तान के इलाके के ऊपर बमबारी की थी और कहा था कि यहाँ घुसपैठी हैं जो हमारे ख़िलाफ़ कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान ने भी काउंटर में बमबारी की, कहा कि आप ये नहीं कर सकते, यू कांट डू दिस टू अस। तो फिर दोनों ने अब ये आए हैं बताने के लिए कि हमें शक है कि ये बलोच तंजीम को अमेरिकन CIA फिर कुछ ना कुछ यहाँ से करने की कोशिश करे। तो आपसे रिक्वेस्ट है ज़रा ख्याल रखिएगा कि आपका स्पेस जो है, ग्राउंड्स जो हैं, ये ऐसे उसे इस्तेमाल ना की जाए। तो दैट इज़ वाई ही इज़ ओवर हियर। पर इसके अलावा भी आई थिंक देयर इज़ अनदर इशू दैट पाकिस्तानीज़ आर डिस्कसिंग विद देम। वो ये है कि अब बबल मंदब से कुछ सऊदी जो पाइपलाइन है अक्रॉस सऊदी अरेबिया टू दी बबल मंदब, ईरान ने ये वार्निंग दी है कि ये बंद कर दें आप, नहीं तो हम इसको भी अटैक करेंगे। और मगर पाकिस्तान का ये कहना है कि उसमें से कुछ तेल है हमारे लिए, तो आप मेहरबानी करें हमारी जिस शिप के ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग हो उसको आपने नहीं अटैक करना। और ये भी रिक्वेस्ट की है कि सऊदीज़ को आप ना करें आप। और अब क्या ईरान की क्या एटीट्यूड होती है टुवर्ड सऊदीज़, आई थिंक वो यही कहेंगे कि अगर सऊदी अरेबिया से कोई जहाज़ नहीं उड़ते और हमारे ऊपर अटैक नहीं आती
तो फिर हम सऊदीज़ को अटैक नहीं करेंगे। बट हूतीस को अगर अटैक किया जाता है तो सऊदी अरब की तरफ से, अब मैं ये समझता हूँ कि सऊदीज़ हूतीस को भी नहीं करेंगे। मुझे लगता है ऐसे है कि सऊदीज़ को पिछली दफ़ा अमेरिकनों के कहने के ऊपर उन्होंने हूतीस के ऊपर अटैक कर दिया था ऑन सना एयरपोर्ट, ठीक, और जिसकी वजह से फिर हूतीस ने काउंटर किया और अब हूतीस बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं। और मेरा ख्याल है कि अब सऊदी अरेबिया वो जो फ्रीज कर देगा, वहाँ लड़ाई झगड़े नहीं करेगा, ओके, रिस्ट्रेंट से काम लेगा। हाँ, मेरा ये ख्याल है। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि उन्होंने पाकिस्तान को भी रिक्वेस्ट की है कि आप ईरान को कह के और हूतीस को कहें कि हम उनके ऊपर नहीं करेंगे, वो हमारे ऊपर ना करें।